अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ की एक नई वीडियो। व्यूअर्स, सऊदी अरब ने नए रूल्स और रेगुलेशंस इंपोज किए हैं इस आते हुए रमज़ान के ऊपर। ऐसा क्या रूल्स और रेगुलेशंस लग गए, और वो भी पर्टिकुलरली रमज़ान आने से पहले रमज़ान के कुछ चीज़ों पर। सऊदी अरब की इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चंद रूल्स ले डाउन किए हैं जो कि हर सिटीजन या जो भी शख्स सऊदी अरब में रह रहा है उसे फॉलो करना पड़ेगा रमज़ान में। जब ये रूल्स और रेगुलेशंस मालूम हुए तो सब हैरान हो गए, गुस्सा आना शुरू हो गया और इसके बाद ढेर सारा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। समी हमदी, एक रिपोर्टर और एक एनालिस्ट, ये कह रहा है कि सऊदी अरब उसके नए आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहा है। वो इस्लाम को प्रायोरिटाइज करने की जगह वो एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटाइज कर रहा है, जो कि अंडर द क्राउनशिप ऑफ मोहम्मद बिन सलमान किया जा रहा है, जो कि पूरा कंप्लीटली फेस सऊदी अरब का बदल रहा है। आइए देखते हैं हम वो रूल्स जो ले डाउन किए गए हैं इस कमिंग रमज़ान के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने यह बताया कि डोनेशन मस्जिदों में बैन किए जाएंगे। दूसरी चीज़ जो अलाउड नहीं है, इफ्तार मील्स जो कि मस्जिदों में मगरिब के वक्त दिए जा रहे थे उसे बैन किया गया। बच्चे मस्जिदों में अलाउ नहीं किए जाएंगे, बल्कि वही उल्टा आप तुर्की में देखने को मिल रहा है कि मस्जिदों में पीछे जो है ना थोड़ा बहुत ऐसा प्ले एरिया बना के रखे ताकि जब बड़े पढ़ रहे तो बच्चे भी जो है अटैच रहे मस्जिद से। अगली वाली चीज़, जो मुसल्ली या नमाजियाँ रहेंगे जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने आएंगे वो अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा हमेशा। प्रोलॉन्गिंग ऑफ प्रेयर्स मतलब नमाजों की लंबाई नहीं की जाएगी, और कैमराज अगर मस्जिद में हैं तो ना ही इमाम की ना ही वर्शिपर्स को फिल्माया जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेयर्स। कोई भी मॉनेटरी डोनेशंस या फाइनेंशियल डोनेशंस कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, ना ही इसके प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे जो कि इफ्तारी करने वाले लोगों के लिए जमा हो रहे थे। मतलब जो रोज़ेदार को खिलाने के लिए पैसे जमा होके वो इफ्तारी जमा होती है, वो नहीं किया जा सकता है। अगर खाना रोज़ेदारों के लिए रखना ही है तो कोई डेसिग्नेटेड एरियाज गवर्नमेंट अलाउ करेगी और वहाँ पे बस ये लोग इफ्तारी दे सकते हैं और उसके बाद इन्हें ये पूरा साफ करके जाना होगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कहीं भी आप खाए पिए फेंक दे के चले गए वो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। इफ्तारी के लिए कोई भी नए रूम स्टैंड सेटअप नहीं किए जा सकते, इफ्तारी मस्जिदों में नहीं की जा सकती, और बिना आपके आईडी कार्ड के एतेकाफ में आप शामिल नहीं हो सकते। ये कुछ चंद रूल्स ले डाउन किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स से सऊदी अरब के। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा अहम मसला जो बना गया है पूरी दुनिया में वो ये है कि मेन मस्जिदें जैसा मक्का मदीना को छोड़ के हर जगह पूरे स्पीकर्स की वॉल्यूम लो की जाएगी और नमाजें ब्रॉडकास्ट नहीं किए जाएंगे। अब देखो, नमाजों का ब्रॉडकास्ट नहीं होना, अगर कोई नॉर्मल मस्जिद है उसका ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे तो समझ में आता, मगर अगर मक्का और मदीना के प्रेयर्स को ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे तो ये बहुत वियर्ड वाली चीज़ है, क्योंकि हर घर में कैसा भी टीवी पर मक्का और मदीना लाइव चलते रहता है। क्योंकि कैसा भी लोग जो है मक्का मदीना को मिस करते, वहाँ के जाने की ख्वाहिश रखते, वहाँ के लोगों की इबादत देखते, और जब सूर्य वगैरह पढ़े जाते तो कुरान को भी सुनना एक तरीक़े से सवाब है। अब ये पता नहीं ये ब्रॉडकास्ट कौन से प्रेयर्स को नहीं करेंगे ये लोग, ये कौन से मस्जिदों को लेकर है। अगर मक्का और मदीना है तो पता नहीं क्या और ये लोग फ्यूचर में चेंज करने वाले हैं। तो अब देखो, मक्का और मदीना को छोड़ के दूसरे पूरे मस्जिदों के वॉल्यूम लेवल्स बहुत लो रहना चाहिए। अब लो से क्या मतलब, कितना ये लोग वॉल्यूम का लेवल बता रहे पता नहीं, मगर ये चीज़ का फ़ायदा जो है ना इंडियन मीडिया बहुत अच्छे तरीके से उठाए। ये रूल्स ले डाउन हुए नहीं, 1 घंटे के बाद ही इंडियन मीडिया इसका टाम टाम करना शुरू करी। उसके बाद आप लोग को तो मालूम है ये चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन नहीं उठा सकते, हमारे पॉलिटिशियंस को आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी तो इन लोग के लिए बहुत स्पाइसी चीज़ है ये। अब यहाँ पे जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री बता रही है वो स्पीकर्स को बता रही है जिनके मतलब आवाज़ें फट रहे थे उनके, कि एक रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे रखी जाए या स्पीकर्स को ऐसा यूज़ किया जाए जिसकी वजह से आवाज़ फटी ना हो। मगर यहाँ पे इंडियन मीडिया में तो एक अलग ही दिशा दी गई है चीज़ को, कि देखो सऊदी अरब में ऐसा हो रहा तो इंडिया में क्यों नहीं। यही सऊदी अरब के रूल्स ले डाउन होने के फौरी बाद आपको मीडिया में देखने को मिलेगा बैन ऑन लाउड स्पीकर्स इन मॉस्क। गुजरात हाई कोर्ट सीक्स स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्लाई। द PIL has sought a ban on the use of loudspeakers for azan at mosque in Gujarat, claiming that they add noise pollution and violate the fundamental rights of citizens। कौन से फंडामेंटल राइट्स? एक तो बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करना, और ये इतने सालों से मसला नहीं हो रहा, अब सडनली ये चीज़ कैसा उठना शुरू हो गई। यही एक दीवाने पपेट को लिए थे, देखो पहले सोनू निगम को लेके तमाशा कर रहे थे, फिर यही सोनू निगम दुबई में जाके जो है ना अरब वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड की एकदम तारीफ करना शुरू कर दिया। क्यों बोले तो जब माल गिरता ना जेब में, जब अरबों के शेखों के पैरा हाथा चाटना ये लोग शुरू कर देते हैं। तो सोनू निगम के वैसे पपेट्स भी बहुत पहले उछाले थे ये लोग। अब फिर और एक अगली चीज़ ये भी पता चलती है हमें न्यूज़ में कि
फॉरेन मिनिस्टर और बीजेपी का एमएलए ईश्वरप्पा ने एक बुरा स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से लोग जो है ना बहुत सोशल मीडिया पे इसको गाली गलौज किए। इसका ये स्टेटमेंट है कि डज अल्लाह लिसन ओनली इफ अज़ान इज प्लेड ऑन लाउड स्पीकर्स। नौज़बिल्ला, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये लोग को ये तक नहीं मालूम कि अज़ान कॉल टू प्रेयर है, प्रेयर नहीं है अज़ान। अज़ान मतलब कॉल टू प्रेयर है, कॉल टू सक्सेस है, इसलिए लोगों को मीनिंग नहीं मालूम। अगर आप लोग मीनिंग देखें जो अज़ान दी जाती है मस्जिद में, उसके बाद लोग मस्जिद में जाते हैं, वो असल कॉल टू प्रेयर है। अज़ान देने के बाद ही लोगों को पता चलता कि नमाज का वक्त हो गया और वो लोग मस्जिदों को जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि अज़ान के अंदर जो कहा जाता है कि कम टू प्रेयर कम टू सक्सेस, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, ये लोगों को तो नहीं मालूम। और ये लोग समझ रहे हैं कि हमारी इबादत अज़ान है और वही किए तो क्या अल्लाह को सुनाई देता। नौज़बिल्लाह, ऐसे बातें ये लोग कह रहे हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुई? सडनली वॉल्यूम, स्पीकर, माइक, ये सऊदी अरब के जो नए रूल्स ले डाउन किए गए उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जब आप इनको रिवर्स जवाब दोगे, बोलेंगे नहीं कि आप तुम्हारे सऊदी अरब में नहीं हो रहा, तुम्हारे क्योंकि ये लोग क्या समझते कि हम लोग के लिए रिलीजियस प्लेस है सऊदी अरब। ये लोग को नहीं पता कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना ही रिलीजियस साइट्स है मुस्लिम्स के लिए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दूसरे भी अहम मस्जिद है जैसे मस्जिद खुबा, मस्जिद अल-अक्सा, मगर जो है मुस्लिम्स ट्रैवल करते फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वो मेनली मक्का और मदीना के लिए करते। तो ये चीज़ें, ये नए रूल्स ले डाउन होने के बाद इंडियन मीडिया प्लस पॉलिटिशियंस बहुत गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, मुस्लिम्स पूरे दुनिया से जो है ये नए रूल्स जो सऊदी अरब ने इंट्रोड्यूस किया उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पेश कर रहे हैं। बता रहे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक नए मोड में, एक नए फेस की तरफ बढ़ रहा है। देखो, हमें तो इतना पता है कि सऊदी अरब 2030 विजन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाह रहा है। दुबई वगैरह में जो इनोवेशंस है वो अपने पास लाना चाह रहा है और दुबई से 10 गुना आगे ज़्यादा जाना चाह रहा है। पूरे दुनिया को अट्रैक्ट करना चाह रहा है इन द नेम ऑफ टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी, कंपनी, स्टार्टअप्स। और क्रिटिक्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये मेन रीज़न किंगडम का यही है कि ये प्रोमोट म्यूज़िकल इवेंट्स को कर रहा है, वेस्टर्न परफॉर्मर्स को ला रहा है ताकि लोग सऊदी अरब को एक स्ट्रिक्ट कंट्री के वैसा ना देखे। तो देखो, बहुत सारे चीज़ें टू एंड फ्रो आगे पीछे हमें देखने को मिल रही है। देखो, सऊदी अरब ज़्यादा तवज्जो विजन 2030 पे क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स हो गए तो ये जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा ही। पेट्रोल से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर ये लोग मेनली ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। अब सऊदी अरब का तो बैकबोन पेट्रोल ही है, सबको पता ही है दुनिया में। रही बात, एक ज़बरदस्त ऑडियो बुक यही टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो कि बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देगी। ये है द गल्फ वॉर। उसके बहाने जो वॉर्स हुए थे पहले के वक्त में, सद्दाम हुसैन के पीरियड में, ये सब चीज़ें आपको ये गल्फ वॉर के ऑडियो बुक में सुनने को मिलेगा। और एक ऑडियो बुक जिसका नाम है ऑयल, पावर एंड वॉर, ये भी आप लोग कैसे भी चेकआउट करें, क्योंकि दुनिया में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स मेनली खेले गई थी मिडिल ईस्ट में, वो सिर्फ ऑयल, पावर और वॉर के नाम पे खेले गई थी। लोगों की जान तो एक तरफ, ये लोग बस ऑयल वॉर से पैसा कैसा बनाना है वही देख लेते बैठे हुए थे। तो ये दोनों ऑडियो बुक्स आप कुको एफएम पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, फ्री में डाउनलोड है। और अगर आप लोग कोड यूज करें TBV50 तो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% के डिस्काउंट में आपको मिलेगा। 49 रुपीज में 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स को एक्सेस मिल रहा है आपको। सोचो, इतने सारे किताबें खरीदे तो कितने सारे पैसे आपके खर्च हो जाते। इतना ही नहीं, अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेड ऑडियो बुक आप सुनना चाहते हो तो द आर्ट ऑफ वॉर आप कैसा भी सुनो। आज तक भी कितने की बड़े से बड़े कमांडर्स, जनरल्स ये किताब को पढ़ते हैं। कुको एफएम की सबसे ज़बरदस्त बात मेरे को ये दिखती कि पूरे ऑडियो बुक्स एक प्लेटफॉर्म पे, ऑडियो फॉर्म में, ईयरफोन्स लगाओ, बस सोने से पहले या उठने के बाद आप जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो तो ईजिली ऑडियो फॉर्म में आप कहीं पे भी इसको सुन सकते। और कितनी आसान तरीके से आप इंफॉर्मेशन और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे भी जाओ, ऑडियो बुक्स चेकआउट करो। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड TBV60। अब कोई भी चीज़ जब सऊदी अरब में चेंज होती है तो मुसलमान पूरे दुनिया के इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि ये लोग कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क है। क्योंकि जितने भी चेंजेस अभी सऊदी अरब में आ रहे थे वो कॉन्सर्ट्स को लेके था, हैलोवीन को लेके था, मगर अब जो है रमज़ान के जो नए रूल्स दिए गए इसकी वजह से जो है ना गुस्सा बहुत उरूज पे आ रहा और लोगों का दिख के आ रहा। अब पता नहीं आगे फ्यूचर में और क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। इनके बहाने दूसरे कंट्रीज़ में लोग, पॉलिटिशियंस कितना फ़ायदा उठाएंगे वो भी पता नहीं हमें, अल्लाह रहम करे। ये थी हमारी वीडियो के नए रूल्स रेगुलेशंस की वजह से क्यों क्रिटिक्स को और गुस्सा आना शुरू हो गया और सऊदी अरब क्या एक नए मोड़ की तरफ बढ़ते जा रहा है, वो बस वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आई हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करें आप। और नए चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ढेर सारे वीडियोस हमारे चैनल पे, उन्हें भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं नीचे कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूँ,
कोको FM के ऑडियो बुक्स कैसे भी चेकआउट करें। कोड यूज करें TBV50 और फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन 50% के डिस्काउंट में। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। गो चेक इट आउट नाउ। फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।